Very good evening to everyone. How are you all? हाँ, कैसी चल रही है भाई तुम्हारी तैयारी? बताओ जल्दी जल्दी फटाफट से भाई। अरे अरे, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। बेटा आरोही, आप कल कह रहे थे, ठीक है आरोही, आप कह रहे थे कि मैम नोट्स जो है वो हमें टेलीग्राम पे नहीं मिले हैं, तो मैंने नोट्स जो हैं बेटा आपके दोबारा से अपलोड कर दिए हैं, ठीक है टेलीग्राम पे, तो आपको अब मिल जाएंगे, ठीक है। अगर अभी भी नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो आप मुझे दोबारा से बता दो, मैं फिर किसी तरह जो है वापस से अपलोड कर दूंगी, राइट। चलिए, मैं बिल्कुल मस्त हूं, करें शुरू फिर। देखो, सबसे पहले मैं वही बोल दूं कि आज क्या होगा, टेस्ट होगा तुम्हारा। पहले तो भाई पूरा चैट बॉक्स भर दो ये पूरा चैट बॉक्स कि दीदी हम जो है सारी गंगा, जो रिवर हमने कल पढ़ी थी, वो जो गंगा नदी हमने पढ़ी थी, वो भागीरथी, वो अलकनंदा, ये सारी जो है हम रिवाइज करके आए कि नहीं आए हो? करके आए हो कि नहीं आए हो? जल्दी बताओ, रिवाइज करके आए हो कि नहीं आए हो? हाँ बताओ, रिवीजन करिए कि नहीं करिए रिवीजन? अरे बता दो, दीदी कुछ सवाल पूछ रही है, सवाल का जवाब तो दो। करिए, क्या बात, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग अंकित, करी है रिवीजन। तो चलो फिर शुरू करें सवाल जवाब। देखते हैं भाई आज कौन जो है अच्छे से सवाल का जवाब देता है। करें शुरू, चलो बिल्कुल सही। तो इसी के साथ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पुलिस अड्डा 24/7। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ, लेकिन फिर वही कि अगर किसी भी बच्चे को इन लेक्चर्स के क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इन लेक्चर्स के जो नोट्स हैं वो सारी चीजें चाहिए, ठीक है, या फिर कोई और गाइडेंस चाहिए अपने एग्जाम के रिलेटेड, तो बेटा फटाफट से जाओ, ये रहा वो टेलीग्राम चैनल, ठीक है, और इसको जाके क्या है ज्वाइन कर लो, फटाफट से ज्वाइन कर लो भाई। चलिए आगे चलते हैं। पहला सवाल, यस, विच रिवर मीट्स एट विष्णु प्रयाग? विष्णु प्रयाग में कौन सी नदियां जो है वो मिलती हैं? क्या वो धौली गंगा अलकनंदा है, पिंडार अलकनंदा है, मंदाकिनी अलकनंदा है, या फिर नंदाकिनी और अलकनंदा है? जल्दी बताओ, जल्दी, मुझे आज सबके आंसर चाहिए, फटाफट जो है मुझे सबके आंसर चाहिए। किसी भी एक बच्चे का अगर जोश यहाँ पे कम हुआ ना, फिर देखो भाई, हमें वो वर्दी चाहिए, हमें वो होमगार्ड की जो जॉब है, ठीक है, वो जो अपॉर्चुनिटी है एग्जाम को क्या करना है, क्लियर करना है। वेरी गुड, ठाकुर सिंह ने पहले ही जवाब दे दिया है, क्या बात है ठाकुर सिंह। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ठाकुर सिंह जी ने कहा कि जो विष्णु प्रयाग है उसमें कौन सी मिलती है, यही थी, कल हमने इसी से पढ़ाई की थी, जरा देख लो। विष्णु प्रयाग, ये रहा, विष्णु प्रयाग में है अलकनंदा और धौली गंगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही आंसर है कि धौली गंगा और अलकनंदा जब मिलते हैं तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं। चलिए अगला सवाल क्या लिखा है, नंद प्रयाग इज कन्फ्लुएंस एट ऑफ विच रिवर? जो नंद प्रयाग है वो किन नदियों का संगम है? जल्दी बताइए कि जो नंद प्रयाग है वहां पे कौन सी नदियों का संगम देखने को मिलता है? देखो, एक अलकनंदा तो रहेगी, अलकनंदा के साथ कौन सी नदी है, मंदाकिनी है, नंदाकिनी है, भागीरथी है, पिंडार है? अरे जल्दी बताओ। वेरी गुड ठाकुर सिंह, बहुत सही, क्या बात, आज तो ठाकुर सिंह जो है पूरे ऐसे जोश में है कि मैम सारे आंसर जो है आज मैं सही दूंगा, क्या बात है, वेरी गुड, यस बिल्कुल सही। यहां पे देख लो क्या पूछा हुआ है, नंद प्रयाग, ये रहा, नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी कहां पे है मैम? बी ऑप्शन में है, नंदाकिनी और अलकनंदा। अगला सवाल, एट विच प्रयाग डू द पिंडार एंड अलकनंदा रिवर मीट्स? की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके पिंडार है और अलकनंदा नदी वो किस प्रयाग में मिलती है? क्या वो रुद्र प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, देव प्रयाग है? जल्दी बताइए, जल्दी। अरे इतने धीरे धीरे क्यों जवाब दे रहे हो भाई? अरे वाह, ठाकुर सिंह ने फिर जवाब दे दिया कि देखो मैम कौन कौन सी है, एक तो पिंडार है और अलकनंदा है। चलो देखो देखो देखो, ये रही पिंडार नदी और ये रही अलकनंदा, क्या है, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग कहाँ पे है? अरे ये रहा सी, क्या बात है, क्या बात है,
मतलब तुम लोग रिवाइज करके आए हो ना, इतनी खुशी मिल रही है ना मुझे ये देखे कि यार मैंने तुम्हें पढ़ाया, ठीक है, और तुम लोग पढ़ के आए हो। तुम शायद से खुशी महसूस नहीं कर पा रहे होगे। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम सारे सवालों का जवाब जो है बिल्कुल सही देते हो। अगला क्या है, मंदाकिनी एंड अलकनंदा मीट एट विच प्रयाग, कि भाई मंदाकिनी और अलकनंदा किस प्रयाग में मिलते हैं? क्या वो देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, या फिर नंद प्रयाग है? जल्दी बताइए, किस प्रयाग में मिलते हैं? जल्दी बताओ। वेरी गुड ठाकुर सिंह, सच बता रही हूं मैं तुम्हें। ठाकुर सिंह हो गए, अंकित बॉक्सर हो गए। देखो भाई अब ये मत कहना कि मैम आप कैसे नाम ले रही हूँ, इनका असली नाम थोड़ी होगा बच्चा, ये इनकी यूजर आईडी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ठाकुर सिंह हो गए, वेरी गुड। आंचल, क्या बात है। गीता, विपिन, शाबाश। अंशु पांडे, भाई बहुत ही बढ़िया। क्या पूछा है? मंदाकिनी और अलकनंदा। देखो 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 कहाँ है मंदाकिनी, अलकनंदा, क्या है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग क्या है भी? अरे वाह। अगला सवाल, देव प्रयाग इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर्स? देव प्रयाग जो है किन दो नदियों का संगम है? यहाँ जो देव प्रयाग है उसमें किन दो नदियों का संगम हमें देखने को मिल रहा है? जल्दी बताओ, किन दो नदियों का संगम है? जल्दी जल्दी। क्या वो भागीरथी अलकनंदा है, धौली गंगा अलकनंदा है, पिंडार अलकनंदा, मंदाकिनी अलकनंदा? अरे जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे श्रेय मिश्रा बेटा पढ़ाई कर लो। वेरी गुड। वापस से वही नाम यहाँ पे, नरेश राठौर, अंकित बॉक्सर, ठाकुर, आशीष, अंशु पांडे, शाबाश, वेरी गुड। चलो क्या क्या पूछा है? देव प्रयाग, ये रहा देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, यानी ए ऑप्शन। यार तुमने ना मेरा सच में दिल खुश कर दिया। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, मैं बहुत ज्यादा आज थकी हुई थी, सच बोल रही हूँ, आज मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये लेक्चर होके रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग इंतजार करते हो कि दीदी कब आएंगी, है ना। इसलिए मैंने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए ये लेक्चर तो आज होके ही रहेगा। और सच में मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना, ठीक है, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना, मैं बता भी नहीं सकती। अगला सवाल क्या है? विच प्रयाग इज द फर्स्ट कॉन्फ्लुएंस एनकाउंटर्ड बाय द अलकनंदा रिवर? अलकनंदा नदी द्वारा सबसे पहले कौन सा प्रयाग मिलता है? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, या फिर रुद्र प्रयाग? जल्दी बताइए। आंसर पहले ही दे दिया है। देखो सबसे पहले कहां से आई अलकनंदा? ये रही अलकनंदा, सतोपंथ हिमानी से आई, और फिर धौली गंगा से मिली। सबसे पहले क्या है? विष्णु प्रयाग, ए ऑप्शन, और बच्चों ने ए लिख दिया था। चलो, विच रिवर फॉर्म द गंगा आफ्टर मीटिंग अलकनंदा एट देव प्रयाग? देव प्रयाग में अलकनंदा से मिलकर कौन सी नदी गंगा बनाती है? क्या वो मंदाकिनी है, क्या वो भागीरथी है, क्या वो पिंदार है, या फिर नंदाकिनी है? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। चलो आपने पूछा देव प्रयाग ये रहा। देव प्रयाग में अलकनंदा ये रही, कौन मिल रही है? भागीरथी मिल रही है, यानी बी ऑप्शन। वेरी गुड। और अगर बेटा सेशन पसंद आ रहे हैं ना तो साथ के साथ लाइक भी कर दो। चलिए, हाँ जी, कर्ण प्रयाग इज लोकेटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर्स? के जो कर्ण प्रयाग है बेटा, कर्ण प्रयाग किन नदियों के तट पर स्थित है? कर्ण प्रयाग जो है किन दो नदियों के संगम से बना है? जल्दी बताओ, कर्ण प्रयाग जो है किन दो नदियों के संगम से बना है? देखो जरा कहाँ है कर्ण प्रयाग? ये रहा कर्ण, अलकनंदा, पिंडारी, हाँ जी, बी ऑप्शन, वेरी गुड। अलकनंदा और पिंडारी, सारी चीजें जो है तुम्हें बेटा इस मैप में बताई थी, तभी ये मैप यहाँ रखा है कि बार बार इसको देखो, इसको दिमाग में बिठा लो। ये तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, फिर कोई भी गंगा का सवाल गलत नहीं हो सकता। अरे भाई, रुद्रप्रयाग कनेक्ट्स द पिलग्रिमेज रूट ऑफ विच डेस्टिनेशन? रुद्रप्रयाग जो है, ठीक है, वो किस तीर्थ स्थान के मार्ग को जोड़ता है? कौन सा तीर्थ स्थान का मार्ग जो है जिसको रुद्रप्रयाग जोड़ता है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी। यहां पे देख लो कौन सा आ रहा है?
रुद्रप्रयाग का, ये रहा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी, मंदाकिनी केदारनाथ, केदारनाथ बी ऑप्शन। सब इस मैप में है, सब इस मैप में है, ठीक है। सब इस एक पिक्चर को सोचो, तुम एक पिक्चर को यहाँ पे बिठा लोगे ना, कितने सवाल सॉल्व हो जाएंगे। देखो हम 9वें सवाल पे एक ही से सॉल्व हो रहा है, एक ही से तुमने 9 सवाल सॉल्व कर दिए एक ही पिक्चर से। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रयाग इज फॉर्म्ड बाय नंदाकिनी रिवर जॉइनिंग अलकनंदा, की बेटा नंदाकिनी और अलकनंदा जब मिलते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा प्रयाग बनाते हैं? क्या वो नंद प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है? जल्दी बताइए कौन सा प्रयाग जो है बनाया जाता है, जल्दी बताओ। क्या बात मैम, बी। रुक जाओ, क्या क्या पूछा है? अलकनंदा, नंदाकिनी, 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 ये रहा नंदाकिनी, अलकनंदा, नंद प्रयाग मैम, नंद प्रयाग, ये रहा भाई नंद प्रयाग। क्या सच्ची में ना, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अगला, विच रिवर मीट्स अलकनंदा एट रुद्रप्रयाग, ठीक है, कि रुद्रप्रयाग पे अलकनंदा से कौन सी नदी आकर मिलती है? भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडारी या फिर आपकी धौली गंगा? कौन सी नदी मिलती है? अरे भाई क्या पूछा है भाई? आपका देव प्रयाग पूछा है, देव प्रयाग, ये रहा देव प्रयाग में भाई कौन सी, अरे अच्छा चलो, हाँ, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ कौन सी मिलती है? मैप तो लगा ही सकते हैं, ये रहा रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग में कौन सी मिल रही है? मंदाकिनी। अरे भाई कौन सी मिल रही है? मंदाकिनी। चलिए अगला सवाल, हाँ जी, देव प्रयाग इज एन इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ विच रिवर, कि जो देव प्रयाग है बेटा, यहां से कौन सी नदी की शुरुआत होती है? यमुना, गंगा, घाघरा या मंदाकिनी? बिल्कुल सही कहा, गंगा की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पे भागीरथी जो आपकी गंगोत्री हिमानी से आ रही है और आपकी अलकनंदा नदी जो सतोपंथ हिमानी से आ रही है, उन दोनों का संगम होता है और उससे क्या, किसका निर्माण होता है? गंगा नदी का निर्माण जो है हमें देखने को मिलता है। चलिए अगला सवाल, पंचप्रयाग इज लोकेटेड एट, पंचप्रयाग इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? पंचप्रयाग भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? जल्दी बताओ। ये तुम्हें थोड़ा सा अटपटा लग सकता है कि यार ये तो हमने, हाँ ये तुम्हें क्या है, थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। जल्दी फटाफट से जल्दी बताइए। वेरी गुड। नहीं पूजा बेटा, यूपी तो ऑप्शन में है ही नहीं, यूपी तो है ही नहीं बेटा ऑप्शन में, यूपी कहां से हो जाएगा? जिस भी बच्चे ने क्लास लगाई है वो सही जवाब देगा। ध्यान से देखो, पंचप्रयाग जो है वो आपका उत्तराखंड में पाया जाता है। कहां पे? उत्तराखंड में, ठीक है, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल, शाबाश। क्या बात, आज तो मुझे लग रहा है सारे बच्चे ही टेस्ट क्लियर कर लेंगे, है ना? क्या है? विच रिवर ओरिजिनेट्स नियर गोमुख एंड लेटर जॉइंस अलकनंदा एट देवप्रयाग? अच्छा, कि गौमुख के पास कौन सी नदी उत्पन्न होती है और बाद में देवप्रयाग में अलकनंदा से जाके मिलती है? गौमुख से कौन सी नदी आती है? क्या वो भागीरथी है, मंदाकिनी है, धौली गंगा है या फिर पिंडारी है? जल्दी बताओ, कौन सी नदी आती है गौमुख से? कौन सी नदी आती है गौमुख से? जल्दी बताओ, जल्दी, गौमुख से कौन सी नदी आती है? अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। जिसने भी बेटा कल का लेक्चर लगाया है, ठीक है, वो गलत आंसर नहीं दे सकता। मुझे इतना विश्वास है अपने बच्चों पे कि जिन्होंने कल का लेक्चर लगाया ना, वो गलत आंसर नहीं देगा। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, क्या पूछा है? गौमुख से आ रही है। गौमुख कहाँ है? गंगोत्री हिमानी, गंगोत्री हिमानी से भागीरथी। अच्छा, अलकनंदा से, हाँ मिल रही है, सही कहा, तो भागीरथी सही आंसर हो गया बेटा। सब ये जो तुम्हें कल पढ़ाया है ना, जो कल तुम्हें, जो तुम्हें फोटो दिखाई हैं, उन्हीं फोटो से तुम्हारे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। और मैं बता रही हूँ इससे टफ आएगा नहीं, इससे टफ मजाल ही नहीं है कि एग्जामिनर तुमसे सवाल पूछ ले, ठीक है। अगला सवाल जल्दी, विच प्रयाग इज नोन एज द प्लेस वेयर पिलिग्रिम ऑफन स्टॉप बिफोर विजिटिंग बद्रीनाथ? कौन सा प्रयाग जो है बद्रीनाथ यात्रा से पहले तीर्थ यात्रियों का प्रमुख क्या है, विश्राम स्थल होता है? बताइए, क्या वो देव प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है या फिर रुद्र प्रयाग है? जल्दी बताइए,
जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी। ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, ये कठिन सवाल है, कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा था कि बेटा तुम मेरी क्लास में आते, तुम विश्वास करके सौम्या दीदी की क्लास में आते हो, है ना, कैसे तुम्हारा कोई सवाल छूटने दूंगी, कैसे कोई सवाल छूटने दूंगी, बिल्कुल। क्या है, कर्णप्रयाग। याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आपके क्या है, जितने भी लोग तीर्थ यात्री हैं वो बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो बद्रीनाथ क्या है, बहुत दूर है, राइट। तो बद्रीनाथ जाने से पहले वो कर्णप्रयाग में बेटा क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, ठीक है। देख रहे हो कितना सुंदर है, राइट। तो वो कर्णप्रयाग में क्या है, आपका विश्राम करते हैं, यानी सी ऑप्शन जो है बेटा सही हो जाएगा। चलो, वेरी गुड। अब बता दो मुझे किसके 15 में से कितने क्वेश्चन सही थे, जल्दी बताओ, 15 में से कितने क्वेश्चन सही थे, जल्दी जल्दी। पहली बार पूछ रही हो तुमसे मार्क्स, इससे पहले कभी नहीं पूछा। अब आप ये सोच लो कि ये टॉपिक कितना जरूरी है कि दीदी यहाँ पे प्रश्न भी ज्यादा लेके आई, सवाल भी ज्यादा लेके आई, ठीक है, और वो सारे सवाल जो है उसी चीज में से आए, उसी फोटोज में से हमने सॉल्व हो गए। जल्दी बताओ 15 में से कितने। ठाकुर सिंह कह रहे हैं कि मैम बस एक ही गलत हुआ, मेरे ख्याल से यही होगा शायद से गलत, और तो कोई मुझे लगता नहीं है। अंकित हाँ यही हो सकता है जो तुम, जिसमें तुम अटके होगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब जो भी बच्चा यहाँ पे क्लास लगा रहा है ना और सही सवाल दे, सही जवाब दे रहा है, ठीक है, तुम देखना पेपर में भी तुम्हारा कोई सवाल नहीं छूटेगा। वेरी गुड। चलो हाँ जी, अरे चलो ये सारी चीजें हम आपकी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको बता देती हूँ क्या चीजें हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जल मार्ग कौन सा है, तो वो है आपका नेशनल हाईवे 1, ठीक है। सबसे बड़ा जल मार्ग कौन सा है, तो वो है आपका NH1, याद रखे, सॉरी नेशनल वाटरवे 1 है, इसको याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो भाई गंगा को जो है 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये चीजें याद रखिए कि जो आपकी गंगा है उसको 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। चलो ये कुछ और पॉइंट्स थे, राइट, जो यहाँ पे सॉल्व हो गए। अब ये मैप जो है मैंने क्यों लगाया है ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये रही आपकी गंगा, ठीक है। गंगा जो है आप एक बार जब भी रिवाइज करेंगे गंगा नदी को, ठीक है, एक बार इस मैप को भी बस आपको क्या करना है, देखना है कि अच्छा यूपी से जो है गंगा ऐसे क्या है फ्लो कर रही है, बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि सारा जितना गंगा से सवाल बन सकते हैं वो सब हम आपके कवर कर चुके हैं। चलो यमुना नदी के लिए तैयार है, यमुना नदी के लिए तैयार है, यमुना नदी के लिए तैयार है, बता दीजिए जल्दी, तैयार है कि नहीं। करें शुरू यमुना नदी, फटाफट से चलो पेन पेपर निकाल लो अपने, ठीक है, पेन पेपर निकाल लो। और अब हम क्या करेंगे, यमुना नदी जो है अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इतनी अच्छे से पढ़ेंगे इसका भी एक सवाल जो है नहीं छूटेगा। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे क्या है पता होने चाहिए, कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको क्या है यहाँ पे पता होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो यमुना क्या है, यमुना गंगा की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। कौन सी नदी है, सहायक नदी। इसी सहायक नदी को अगर हम बात कहते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राइब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है, कि भाई जो आपकी यमुना है वो क्या है, सबसे लंबी, यानी आपकी सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, ट्रिब्यूटरी है। इसको याद रखिएगा कि यमुना जो है सहायक नदी है किसकी, गंगा की। वही गंगा है जिसको हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। अंकित जाओ जाके खाना, अच्छा ठीक है अंकित, फटाफट से तुम बेटा अपना एग्जाम क्लियर करो, ठीक है, फिर एग्जाम क्लियर करके मुझे बुलाना अपने घर पे खाना खाने के लिए, ठीक है, पहले एग्जाम क्लियर करो फिर पक्का। चलो
वैसे आप थैंक यू बोलना अपनी मम्मा को मेरी तरफ से। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि गंगा क्या है बेटा, सबसे लंबी गंगा की क्या है, यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है। सहायक नदी का मतलब क्या होता है, ट्राइब्यूटरी होता है, ठीक है। सहायक नदी का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूटरी होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जो यमुना है वो कितनी लंबी है, तो वो आपकी 1376 किलोमीटर लंबी है। अब आप कहोगे कि दीदी गंगा कितनी लंबी है, हमें ये तो बता दो, गंगा कितनी लंबी है वो तो बताया नहीं। तो याद रखना कि जो गंगा है वो आपकी 25 किलोमीटर क्या है, लंबी है। उसकी लंबाई कितनी है, इतनी उसकी क्या है, लंबाई है। तो तुम्हें गंगा की लंबाई पता लगी, तुम्हें गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो यमुना है उसकी लंबाई पता लगी कि कितनी है वो, तो वो है आपकी 1376 किलोमीटर। कितनी है, 1376 किलोमीटर जो है देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि यमुना नदी जो है कहां से उत्पन्न हो रही है, याद रखना कि ये जो है आपके यमुनोत्री हिमानी होता है, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, यमुनोत्री। एक सेकेंड, पूरा ही लिखना पड़ेगा भाई, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। कहां से जो है यमुना नदी उत्पन्न होती है, तो भाई यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है वो उत्पन्न होती है। देखिए अब इसको समझिए जरा यहां से कि अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में क्या है, आपकी कुछ चट्टानें हैं। क्या हैं आपकी, जो आपकी कुछ चट्टानें हैं, और वहां पे क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। और इसी यमुनोत्री ग्लेशियर से हमें क्या देखने को मिलती है, यमुना नदी की उत्पत्ति जो है देखने को मिलती है। आज के बाद बेटा कोई भी पूछे आपसे कि यमुना नदी जो है कहां से उत्पन्न हो रही है, तो बता दीजिएगा कि जो यमुना नदी है वो कहां से उत्पन्न होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। यमुनोत्री ग्लेशियर कहां पे है, उत्तराखंड में है। कौन से जिले में है, तो उत्तरकाशी जिले में है। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखना। अगर आप चट्टानों का नाम नहीं भी याद रखते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस इतनी बातें जो है याद रखनी है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो भाई ये जितनी भी आपकी चट्टानें हैं वो कितनी लंबी हैं, तो लगभग 7000 मीटर की लंबाई जो है, ठीक है, वो हमें देखने को मिलती है। कितनी, लगभग 7000 मीटर की लंबाई जो है देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यमुना नदी जो है वो आपके उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, ये दिल्ली हो गया, और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में बहते हुए दिखाई देती है। यहाँ पे देखो मैप में तुम्हें दिखाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यमुना कहां से उत्पन्न हो रही है, यमुनोत्री हिमानी यानी यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर कहां पे पड़ रहा है, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड के कौन से जिले में, उत्तरकाशी जिले में। यानी यमुना सबसे पहले कहां पे बहती हुई पाई जाती है, तो वो बेटा आपके उत्तराखंड में जो है बहती हुई पाई जाती है। देखो लिखा हुआ है ना, सबसे पहले उत्तराखंड में। उत्तराखंड से वो जैसे ही बहती हुई निकलती है बेटा कहां पे आ रही है, तो वो दूसरी आती है आपके हिमाचल प्रदेश में। दूसरी कहां पे आती है बेटा, हिमाचल प्रदेश में। तीसरी कहां पे जाती है, तो तीसरी बेटा हरियाणा में जाती है, ठीक है। पांचवी तीसरी हरियाणा में जाती है, चौथी कहाँ है, दिल्ली में जाती है, और पांचवी फिर कहाँ जाती है, उत्तर प्रदेश में जाती है। चलो फटाफट से मेरे साथ रिवाइज करो, फटाफट से रिवाइज करो। सारी चीजें यहीं रट के जाएंगे, सारी चीजें याद करके जाएंगे। घर पे हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, हम दीदी की क्लास में सब याद करके जाएंगे। फटाफट से, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना जो है वो गंगा की सबसे लंबी क्या है, सहायक नदी है। यमुना की लंबाई कितनी है, अरे ज्यादा नहीं, बस 1376। यमुना की लंबाई कितनी है, 1376 क्या है लंबाई की, क्या किलोमीटर है। किसी ने पूछ लिया गंगा की
लंबाई कितनी है? अरे ज्यादा नहीं, 2.5 लंबाई है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2.5 जो है लंबाई। देखो हर एक पॉइंट पे एक उंगली आपको उठते हुए दिखाई देगी। यमुना की उत्पत्ति जो है कहां से होती है? तो यमुना की उत्पत्ति जो है वो उत्तराखंड से होती है, उत्तरकाशी जिले से। और उत्तरकाशी जिले में कौन सा हिमानी है? तो वो है यमुनोत्री। वो कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर। हो गए 4, हो गए 4। पांचवा, अगर इस पॉइंट को छोड़ सकते हो, पांचवा कि यमुना कौन कौन से राज्यों में बहती है? याद रखना, सबसे पहले उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल, तीसरा हरियाणा और चौथा उत्तर प्रदेश। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने कहा यमुना कौन कौन से राज्यों से बहती है? राज्यों से। तो सबसे पहले उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तर प्रदेश। अब आप कहोगे कि दिल्ली क्यों नहीं लिया? अरे दिल्ली को यूनियन टेरिटरी नहीं बोलते क्या हम? दिल्ली को यूनियन टेरिटरी नहीं बोलते? बोलते हैं। तो कितने राज्य? 4 राज्य। कितनी यूटी? 1 यूटी। ठीक है, और टोटल कहां से? 5 जगहों से जो है बहती है। कौन सी 5 जगहें? वही वापस, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और यूपी। बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, हो गई याद? हो गई याद? जल्दी बताओ, हो गई सारी चीजें याद? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलो सब यही याद करके जाएंगे। अरे ये तो वही जगह नहीं है। चलो वापस 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 वापस। क्या 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 ये दिखाना क्या चाह रहा है मैप? जरा ध्यान से देखो क्या दिखाना चाह रहा है। ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये देहरादून हो गया। अच्छा, ये हरियाणा लिखे। अच्छा, ये बता रहा है कि भाई जो आपकी यमुना नदी है वो किन राज्यों की क्या बना रही है? सीमा बना रही है। या फिर थोड़ा सा सवाल बदल देती हूं कि किन 2 राज्यों के बीच की सीमा का काम कर रही है यमुना? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब फिर से याद दिलाती हूँ, एग्जामिनर तुम्हें क्या करने बैठा है? फेल करने बैठा है। लेकिन तुम किसकी क्लास लगा रहे हो? सौम्या दीदी की क्लास लगा रहे हो, तो फेल हो गए? नहीं हो गए। हम हर एक सवाल को क्या है, मुंह तोड़ जवाब देंगे और सही जवाब देंगे। बिल्कुल सही। चलो वापस से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है आपका? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड से क्या है? नदी जो है शुरू होती है। नदी शुरू होती है। जैसे ही उत्तराखंड से नदी बहना शुरू होती है, ये रहा भाई आपका कौन सा? कालसी, देहरादून वाला रीजन, जहां से क्या है? ये उत्तराखंड से बाहर आती है। जैसे ही ये बाहर आती है वैसे ही ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की क्या है? सीमा का निर्माण करती है। वैसे ही ये क्या है? आपकी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा का निर्माण करती है। जैसे ही इसने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा का निर्माण कर लिया, उसके बाद जो है ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा का क्या है? निर्माण करती है। यानी जो एक नदी है यमुना, ठीक है, ये यमुना नदी जो है वो क्या कर रही है? यहाँ पे लगभग 4 अलग अलग जो राज्य हैं उनकी सीमा का निर्माण करती है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, दूसरा हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश। दूसरा किसका? हरियाणा और उत्तर प्रदेश का। समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? जल्दी बताओ, यहां तक समझे कि नहीं समझे? जल्दी बताओ, दोबारा से रिवाइज करो। अरे मैम देखो, हमें क्या है? सब याद हो गया है। पहली चीज आपने याद कराई कि ये 4 राज्यों से बहती है। बेटा वो 4 राज्य लिखे हुए हैं लेकिन तुम्हें पता है तो मैंने मार्क नहीं किया। पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक बच गया हमारा आपका यूटी। वो कौन सा है? दिल्ली। सीमा किन किन राज्यों की बना रही है? ध्यान से सुनो,
उत्तराखंड में बहती है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड से बाहर निकलती है, कौन से एरिया से बाहर निकल रही है, तो ये है आपके कालसी, देहरादून वाला जो जिला है वहां से क्या है, बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही दो राज्यों की सीमा का निर्माण करती है। कौन से दो राज्य, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कौन से दो राज्य, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उसके बाद थोड़ी सी और आगे जाती है, और कौन सी दो राज्यों की सीमा का निर्माण करती है, तो वो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। कौन सी है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। समझे कि नहीं समझे बेटा, आज मुझसे लिख के ले लो, ये तुम्हारा सवाल बनेगा, ये पक्का सवाल बनेगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, याद रखो, समझे, हो गया याद। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे फिर से मैप आ गया। अब ये मैप क्यों लगाया है, तो इसीलिए लगाया है, देखो ये रही यमुना। अब इसको ध्यान से देखना, यमुना जो है वो जब हरियाणा से, यानी ये क्या है, यूपी, और ये रहा हरियाणा, तो जब यूपी और हरियाणा की बीच की क्या बन रही है, यमुना सीमा बन रही है, तो ये कुछ जिलों को भी तो अपने साथ जोड़ रही है। कौन कौन से, सहारनपुर, शामली, बागहट, ठीक है। ये वो तीन जिले हैं, ये वो तीन जिले हैं जो कहाँ आ रहे हैं, इस हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनते हुए आ रहे हैं, याद रखना। वैसे मुझे नहीं लगता शायद से कि एग्जामिनर इतना डेप्थ पूछेगा, बट क्या पता एग्जामिनर पूछ ले कि भाई एक बात बताओ, ये जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में यमुना सीमा बना रही है, कौन कौन से जिले लगते हैं इस नदी में, इस यमुना नदी से कौन कौन से जिले लगते हैं, बता देना। बोलना कि सौम्य दीदी ने पहले ही बता दिया था। कौन कौन से जिले हैं, सहारनपुर, फिर शामली, फिर बागहट, ठीक है, बागपत, सॉरी बागपत है, ठीक है, बागपत, ये तीन जिले जो है लगते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये रही तुम्हारी यमुना पूरी नदी, ठीक है, ये क्या है, पूरी तुम्हारी यमुना नदी है। चलो वापस से शुरू करते हैं। यमुना नदी, अब एक एक करके पहले तो मैं तुम्हें क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी रिवर कब मिल रही है वो बताऊंगी। यमुना नदी कहां से शुरू हुई, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से शुरू हुई, ठीक है भाई, हमें पता था, ठीक है। जैसे ही ये क्या है वहां से बहना शुरू हुई, इसमें सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी जो है वो आके मिली, वो कौन सी है, टोंस नदी। कौन सी है वो, टोंस नदी। कौन सी नदी, टोंस नदी। याद रखना सबसे बड़ी सहायक नदी, किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, टोंस नदी। वापस से सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी, यमुना की, कौन सी, टोंस नदी। हो गया याद, हो गया याद। कहां पे मिल रही है, कहां पे मिल रही है, हीराकुंड बैराज पे। कहां पे मिल रही है, हीराकुंड बैराज पे। कहां पे मिल रही है, हीराकुंड बैराज पे। याद हो गया, याद हो गया, हो गया। वापस से यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, टोंस नदी। हो गया याद, हो गया। कहां पे मिली भाई, हीराकुंड बैराज पे मिली। कहां पे मिली, हीराकुंड बैराज पे मिल गई, ठीक है, मिल गई। चलो अब आगे चली यमुना, चली 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 चली, कहां पे आ गई, दिल्ली में आ गई, ठीक है। दिल्ली में आके पहली बात तो यमुना नदी जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, ठीक है, ये बात देखी भी गई है। और हाँ, पता भी लगता है कि यमुना जो है वो दिल्ली में आती है तो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। और यहाँ पे क्या है, दिल्ली में ही एक बांध है। कौन सा बांध है, ओखला बांध। कौन सा बांध है, ओखला बांध। ओखला बांध में एक आपकी हिंदन नदी आके मिलती है। कौन सी नदी, हिंदन नदी। हिंदन नदी क्या है आपकी, एक और सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, यमुना की जो है सहायक नदी है। कहां पे मिल रही है, दिल्ली में मिल रही है। कौन से बांध पे मिल रही है, ओखला बांध पे जो है मिल रही है। चलो चलो आगे चलते आगे चलते, आगे चले चले, फिर क्या आ गया आपका, मथुरा आ गया। अब मथुरा पे क्या है, यहाँ पे गोकुल बैराज है। कौन सा बैराज है भाई, गोकुल बैराज है। जैसे ही यमुना जो है आपकी एक बैराज
दूसरा बांध, और तीसरे बैराज को क्या है, पार करती है। तो आगे चलते उसमें कौन सी नदी मिलती है, चंबल नदी मिलती है। ठीक है, चंबल नदी जो है कहां से उत्पन्न हो रही है, मध्य प्रदेश से जो है उत्पन्न हो रही है। और इसी चंबल नदी को क्या कहा जाता है, सबसे लंबी सहायक नदी। सबसे लंबी सहायक नदी, ये क्या है, सबसे बड़ी है, और ये क्या है, सबसे लंबी है। याद रखना, याद रखना, याद रखना ये चीज कि सबसे बड़ी कौन सी है, टोन है। कौन सी है, टोन्स है। ठीक है, सबसे लंबी कौन सी है, चंबल है। ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना की, चंबल। सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना की कौन सी है, टोन्स नदी। समझ गए, समझ गए यहाँ पे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी तरह। चलो, जैसे ही हम चंबल नदी को देखा, चंबल नदी यमुना से कहां मिली, अरे भाई इटावा में मिली। कहां मिली, इटावा में मिली। कहां मिली, इटावा में मिली। कहां पे मिली भाई, आपकी इटावा में मिली। जैसे ही हम जो है इटावा से आगे चले, ठीक है, इटावा से आगे चले तो कौन सी नदी मिली इसमें, सीन नदी जो है वो मिल गई। और सीन नदी के बाद कौन सी मिली, बेतवा नदी जो है मिल गई। कहाँ मिली भाई, आपके हमीरपुर में मिली। कहाँ पे मिली, हमीरपुर में मिली। थोड़ा सा और आगे चले तो केन नदी मिली। कहाँ पे मिली, केन नदी, तो भाई बांध में जो है, आप बांदा जो है वहां पे आपकी क्या है, केन नदी मिल गई। और जैसे ही ये सारी नदियां यमुना में मिलती हैं, यमुना किससे जाके मिलती हैं, गंगा से जाके मिलती है। कहाँ पे जाके मिलती है, प्रयागराज में जो है जाके मिलती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रयाग भी बोलते हैं। और यहाँ पे इनका संगम होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, समझे, समझे यहां तक? जल्दी बताओ, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो वापस से दीदी एक बार और हो जाए, दीदी एक बार और रिवाइज हो जाए। सब याद हो गया है, एक बार बस और रिवाइज हो जाए तो सब ऐसे दिमाग में छप जाएगा, सब दिमाग में छप जाएगा। चलो वापस से शुरू करते हैं। कहां से शुरू हुई हमारी यात्रा, हमारी यात्रा शुरू हुई यमुनोत्री से। यमुनोत्री कहां, उत्तराखंड। उत्तराखंड कौन सा जिला, उत्तरकाशी। कौन सी नदी शुरू हुई, यहाँ पे यमुनोत्री शुरू हुई। यमुनोत्री में सबसे पहले उसके सबसे बड़ी सहायक नदी आके मिली, कौन सी, टोन्स नदी। बिल्कुल सही, टोन्स नदी कहाँ पे मिली, अरे ये रही भाई आपकी बैराज, इस पे मिल गई। इस बैराज के आगे चले तो दिल्ली आ गया। दिल्ली में यमुना क्या हो गई, पॉल्यूट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। दिल्ली में क्या मिली, ओखला बांध। ओखला बांध में कौन सी नदी मिलती है, तो वो मिलती है आपकी हिंडन नदी। अरे वाह भाई, हिंडन भी मिल गई। जैसे ही ओखला से आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या आ गया, मथुरा आ गया। मथुरा पे कौन सा बैराज आ गया भाई, आपका गोकुल बैराज आ गया। अरे वाह, बैराज आ गया। जैसे ही गोकुल बैराज के आगे चले, इटावा मिल गया। इटावा में कौन मिली, चंबल नदी। चंबल नदी सबसे लंबी सहायक नदी, चंबल नदी सबसे लंबी सहायक नदी। शाबाश, वेरी गुड। फिर यहाँ पे क्या है, आपकी सीन नदी मिली। सीन नदी के बाद बेतवा नदी, कहाँ पे, हमीरपुर में। आगे चले तो आपकी बांदा आ गया। बांदा में कौन मिला, केन नदी। और इन सारी नदियों के मिलने के बाद यमुना किससे मिल गई, गंगा से मिल गई ना, क्योंकि वो भी तो गंगा की सहायक नदी है। बिल्कुल, गंगा से कहाँ पे मिली, प्रयागराज में मिली। प्रयागराज को क्या कह दिया, प्रयाग कह दिया। और यहाँ पे क्या हो गया, संगम हो गया। क्या हो गया, संगम हो गया। बूझे कि नहीं बूझे, बताइए, समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताओ। बूझे कि नहीं बूझे, बताइए जल्दी। बूझ गए लगता है, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम देखते हैं, हमारी यमुना नदी जो है वो भी आपकी पूरी होती है। अब आपने सबसे जरूरी गंगा और यमुना नदी पढ़ ली है। अब जो आपकी घाघरा रहेगी है, गोमती रहेगी है, रामगंगा रहेगी है, वो हम आपके अगले लेक्चर में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम आपके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो बात वही है, मैं तुम्हें पढ़ाने को जो है, ठीक है, एक बार में सारी नदी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है समझ नहीं आएगी, मुझे पता है नहीं समझ आएगी, जबरदस्ती वाला काम हो जाएगा। और मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती जबरदस्ती वाला काम हो। मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चे जो हैं, चाहे वो अभी लेक्चर देख रहे हैं, चाहे वो बाद में लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, बस उनके सारे जो सवाल है ना वो बनने चाहिए।
बस इतना सा ही मेरा क्या है, एक इच्छा है कि भाई तुम्हारे जो यूपी जीके के सवाल हैं, ठीक है, होम गार्ड का पेपर हो, मुझे पता है होम गार्ड के अलावा भी तुमने यूपी के पेपर देने हैं, सारे सवाल तुमसे बने और इतने अच्छी तरह बने, और जब भी बने तुम हमेशा याद करो कि नहीं दीदी ने ये करवाया था और ये हो गया सवाल, ठीक है। चलिए अब इसी नोट के साथ जो है आज इस लेक्चर को हम यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। लेकिन बीच में कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हमें बता दीजिए कि आप YouTube पे पढ़ा रहे हैं लेकिन हमें और बेसिक से क्या है पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो हम वो पढ़ाई जो है कहाँ से करें, ठीक है, बता दीजिए। तो बेटा उन बच्चों के लिए देखो, अगर तुम्हें और बेसिक से पढ़ाई करनी है तो बेटा आप क्या कर सकते हैं, गूगल बाबा के पास जाइए, यहाँ पे अड्डा 24/7 को टाइप करो, ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट पे क्या है क्लिक करो, राइट, ऑल कोर्सेज में जाओ, SSC में जाके यूपी पुलिस में जाओ, ठीक है। ये रही हमारी पूरी आपकी, अरे ये रही बेटा पूरी आपकी अड्डा की टीम, ठीक है, जो आपको यहाँ बेसिक से तैयारी करवा रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, आप कहोगे नहीं दीदी हमें तो और थोड़ा सा ये कम कर दो, कोई बात नहीं, बाय नाउ पे चले जाना, यहाँ पे एंटर कूपन पे जाना और ये कोड लगाना Y1018। जैसे ही आप इस कोड को लगाओगे आपको और भी बेहतरीन जो है प्राइस क्या है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को और बेसिक से ज्यादा बेसिक से तैयारी करनी है तो बेटा आप जो है इसको जाके क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है। याद रखना कूपन कोड आपका क्या है, वो है Y1018, राइट। और इसी के साथ जो है इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। अब फटाफट से जाके डिनर कर लो, ठीक है, खाना खा लो और अपना अच्छे से ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। कभी भी लगता है कि अब तुम में मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार थक गए हैं, बस नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। एक चीज याद रखना कि तुम्हारी दीदी हमेशा तुम्हारे लिए है, ठीक है। अब अगर तुम्हें मुझसे कभी भी बात करनी होगी, ठीक है, मैं जो है तुम्हें अब मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पे ही मिलूंगी, ठीक है। पता है तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं, वो हमेशा कभी ना कभी बोलते कि दीदी आज ना बहुत ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई नहीं होगी, हम थक गए हैं, हम कैसे मेहनत करें, ठीक है, अब नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं बच्चा, अगर कभी आपको ऐसा लगे एक बार बस यहाँ मैसेज कर देना, ठीक है, बाकी फिर मैं देख लूंगी, फिर हम आराम से मिलके देखेंगे कि भाई कैसे जो है हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। बिकॉज मुझे लगता है कि पेपर क्लियर करने के लिए ना सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं होता, बहुत सारी और भी चीजें होती है। मैं समझ रही हूँ घर वाले भी बोलते होंगे कि ये कब निकलेगा भाई पेपर, कब होगा, कब है पेपर, कब आएगा रिजल्ट, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि किसी से बात करनी है, कोई शायद से मुझे सुन सके, को समझा सके, तो आप बेझिझक जो है यहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और इसी के साथ इस लेक्चर को जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है, अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे, और अगर नोट्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं बेटा, मैंने पहले भी कहा था, आप अड्डा की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे भी नोट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बच्चा, थैंक यू, टेक केयर, हाँ ध्यान रखिए प्लीज आप सब अपना।